हम देखते हैं कि अगामी मनी मन बोल रहा होता है, क्या ये भला कैसे पॉसिबल है? इसकी ताकत बढ़ते जा रही है, लेकिन ये आखिर भला कैसे हो सकता है? और तभी हम देखते हैं जिन्वो सीधा अपना एक पंच सीधा अगामी के ऊपर करता है, लेकिन हम देखते हैं कि अगामी सामने से जिन्वो के पंच को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो पंच तो रोक लेता है, लेकिन वो थोड़ा सा पीछे भी हट जाता है। इस पे बीरस कहता है, हे वीश, मुझे एक बात बताओ, आखिर उसे इतनी ताकत मिल कहाँ से रही है? इस पे वीश कहता है, लॉर्ड बीरस, वो इलाइटसियन है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि इलाइटसियन के बारे में मैं नहीं जानता। और उधर हम ग्रैंड पीस्ट को देखते हैं जो कि वापस से ओमनी पैलेस पे आ जाते हैं, और तभी वो कहते हैं, पता नहीं सालमा को जानने में ये कितना वक्त लगेगा, लेकिन मुझे ये हर हाल में जानना होगा कि इसके पीछे आखिर क्या राज है। ये कहने के बाद ग्रैंड पीस सीधा मास्टर जूनो की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं गोहान रकुमा के सामने खड़ा होता है। तभी रकुमा गोहान को देखकर बोलता है, तुम भी एक सैयन हो? इस पे गोहान कहता है, हाँ मैं भी एक सैयन हूँ और अब मैं तुम्हारे रास्ते में खड़ा हूँ। इस पे रकुमा कहता है, लगता है ग्रैंड पीस ने हर गेट पे हर सैयन को रखा है उसकी सुरक्षा के लिए, लेकिन फिर भी तुम सब सैयन्स हम में से किसी को भी रोकने के लायक नहीं हो, समझे? इस पे गोहान कहता है, तुम ये जैसा कह रहे हो ये तुम सब के लिए इतना आसान भी नहीं होने वाला है। लगता है तुम सब ने सेंस को कुछ ज़्यादा ही नज़रअंदाज कर दिया है। इस पे रकुमा कहता है, मैंने किसी को भी नजरअंदाज नहीं किया है, मैं जानता हूँ कि सैयन आखिर क्या कर सकते हैं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि रकुमा अपना हमला सीधा गोहान के ऊपर करता है, लेकिन गोहान उसके हमले को सामने से रोकता है और दोनों के बीच आपस में टक्कर होती है, जिसकी वजह से एक एनर्जी वेव निकलती है, जिसे देख के जोमान कहता है, अब ये भला कौन है? और ये भी एक सैयन है, लेकिन ये काफ़ी ताकतवर है, ये इससे लड़ पा रहा है। तभी हम देखते हैं गोहान अपना हमला सीधा रकुमा के ऊपर करता है, लेकिन रकुमा उसके हमले को रोक लेता है और उससे कहता है, तुम सैयन्स की जगह यहाँ पर नहीं है, समझे? ये कहते ही हम देखते हैं कि रकुमा एक बहुत बड़ा की ब्लास्ट सीधा गोहान के ऊपर करता है। गोहान उसके हमले को रोक नहीं पाता और काफ़ी दूर जाके गिरता है। इस पे जोमान कहता है, क्या जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, क्या ये वाकई में कोई डीमन है? मुझे इसे देख के ऐसा क्यों लग रहा है? और तभी हम देखते हैं कि गोहान उठ जाता है और अपनी पावर को अप करता है और उससे कहता है, मुझे अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करने का इससे अच्छा मौका कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोहान फिर से एकदम से रकुमा के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन रकुमा फिर से गोहान के हमले को रोक लेता है और उससे कहता है, मैंने कहा ना, तुम सैयन्स की जगह यहाँ पे नहीं है, समझे? और मैं इस लड़ाई में और भी ज्यादा वक्त गंवाना बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं तुम दोनों को यहीं पर खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद रकुमा अपने एक खतरनाक हमले को प्रिपेयर कर देता है और उन दोनों की तरफ वो हमले को छोड़ देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोहान उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है, जिससे कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और तभी इसी पे रकुमा कहता है, क्या बात है, ये तो काबिल तारीफ है, तुम मुझसे बच गए। और तभी जैसी धुआं हटता है हम देखते हैं कि गोहान अब अपने सेलेस्टियल फॉर्म में उसके सामने खड़ा होता है। और तभी इसी पे रकुमा कहता है, क्या बात है, ये तो सच में काबिल तारीफ है, तुमने तो सेलेस्टियल सीरी पावर को अचीव कर लिया।
ये किसी भी सेन के लिए करना बहुत ही मुश्किल है। इस पे गोहान कहता है, मुझे पता है तुम ये देख के काफी हैरान होगे, लेकिन तुम्हें अब पता चलेगा कि एक सैयन क्या क्या कर सकता है। इस पे रकुमा कहता है, मुझे सच में ये जान के बहुत ही खुशी हुई कि तुम जैसा सैयन भी इस पावर को अचीव कर सकता है। तो अब जरा दिखाओ तुम इस नई ताकत के साथ क्या कर पाते हो।